नमस्ते ताहिरा जी। हम आपकी जो जर्नी है जो ये 10 दिन आपने यहाँ पर एक माइंड, बॉडी, ऑर्गन डिटॉक्स का प्रोग्राम किया है आपके हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, स्पेसिफिकली किडनी के लिए। तो वैसे मुझे तो सारी जर्नी पता है आपकी। दो मैं आपसे रोज़ नहीं मिलता लेकिन मुझे पता है। लेकिन मैं आपसे थोड़ा-सा सुनना चाहूँगा कि जहाँ से ये शुरू हुआ था, तो हम शॉर्ट में बात करेंगे कि जहाँ से शुरू हुआ, फ्लक्चुएट हुआ ये बड़ा, फर्स्ट टाइम कितना बड़ा था? फिर डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया? मुझे वो थोड़ा-सा जर्नी जानना है आपके बारे में। फर्स्टली मेरा प्रेगनेंसी मोमेंट था। हुँ, प्रेगनेंसी मोमेंट के बाद 3 मंथ्स के बाद मेरा ये डायलिसिस का मोमेंट स्टार्ट हुआ। बराबर। डायलिसिस का मोमेंट जस्ट एक्चुअली एक जस्ट लाइक ए फीवर के साथ स्टार्ट हुआ था। वो हाँ, डेंगू में कन्वर्ट हुआ। उसके हाँ, बाद में हीमोग्लोबिन इन्फेक्शन के साथ स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद डायरेक्ट डायलिसिस पे आ गया था। बराबर। डायलिसिस की सॉरी मैं जिस इंटरप्ट कर रहा हूँ। हुँ, शायद मुझे जहाँ तक याद है कि वहाँ पर स्टेरॉइड्स वगैरह स्टेरॉइड्स कुछ वगैरह देने देने से हाँ, मेरा डायलिसिस स्टार्ट हो गया था। ओके, वो स्टेरॉइड्स ऐसे थे जो डेंगू में देने नहीं चाहिए थे लेकिन उन्होंने दे दिए। ओके। हाँ, हाँ, हाँ। जिसकी वज़ह से मेरी हेल्थ कंडीशन इतनी लो हो गई हुँ, कि मैं बचना मुश्किल था। अच्छा, जिसके हाँ। लिए मेरे को हैदराबाद ट्रांसफ़र कराए हुँ, एआईएमई में। हुँ, उसके बाद वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा रिकवरी हो गया। हाँ, जस्ट 1 एंड हाफ मंथ के बाद कुछ बराबर। रिकवरी हुआ। हुँ, उसके बाद भी मेरा जर्नी वैसे ही था। डायलिसिस वीकली ट्वाइस, वीकली ट्वाइस, वीकली ट्वाइस। आफ्टर हुँ, 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद कुछ हुँ, डायलिसिस मेरा बंद हो गया था, हुँ, क्योंकि मैं टैबलेट्स पे आ चुकी थी। हुँ, आफ्टर टैबलेट्स मेरी कंडीशन ना अच्छी ही थी। हुँ, सडनली एक 8 मंथ्स के बाद हम लोग एक लॉन्ग जर्नी के लिए गए थे सब हुँ, फैमिली मेंबर्स। हुँ, तो वहाँ पे ना मेरा थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू हो गया था। हुँ, जैसे कि फीवर, लाइट फीवर। हुँ, वो फीवर ना 3 डेज़ से ज़्यादा हो गया था, रुक ही नहीं रहा था। हुँ, फिर उसमें डाउट आकर ना फिर से क्रिएटिन टेस्ट कराए तो तब से हाई है और अभी तक भी वो वैसा ही वैसे चलता ही आ रहा है। चलता है। मिनिमम 1 एंड हाफ ईयर हो चुका है, हाँ, लेकिन अभी तक भी वो वैसे ही आ रहा है। बराबर। तो फर्स्ट टाइम जब क्रिएटिनिन बढ़ा था, तब कितना था? 7 था। 7 था, ओके। फिर वो आपने कहा कि बीच का पीरियड छूट गया था, फिर से वापस आया था, वापस तो आया उस है। वक़्त कितना था? जब बीच का पीरियड छूट गया था तो 3.5 था, ओके, इसलिए ठीक, टैबलेट्स पे रखे थे। टैबलेट्स पे रहता था। वीकली टेस्ट तो चलते ही थे लेकिन हाँ, नॉर्मल ही रहता था। वो हुँ, सडन रिएक्शन आफ्टर 8 मंथ्स के बाद जो फीवर आया, हुँ, उसी में आया उसी था, में आया उसी था। में आया तो था। उस वक़्त फिर जो बढ़कर आया, तो वो हाँ, बढ़कर कितना आया था? वो इतना ही 7 ही आया था, 7 ही आया था। फिर एक ओके। डायलिसिस के बाद ना ऑटोमेटिकली 5 हो गया था। तो डायलिसिस हाँ, तो उसके बाद से कंटिन्यू डायलिसिस पे ही है हुँ, और मिनिमम 6 मंथ से मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, हुँ, हुँ, जिसकी वज़ह से मेरा क्रिएटिन लेवल बहुत कम हो गया, जैसे कम कि हो गया। 4.5 हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्ट 4.5 अगर बराबर। डायलिसिस कराओ तो 3 हो जाता है, हाँ, नहीं तो 4.5 ही मेंटेन रहता है। ओके। हुँ। और डायलिसिस जहाँ तक मुझे पता है कि मतलब हफ्ते में 2 बार आप करते थे। हाँ, पहले हाँ, जितना मेरा 1 ईयर का मोमेंट है वो मैं हफ्ते में 3 अच्छा, टाइम्स करती थी। हाँ, हाँ। अभी जस्ट कुछ 3 टू 4 मंथ 2 मंथ्स ही हुए हैं, हुँ, जिसमें मैं डायलिसिस वीकली ट्वाइस कर रही हूँ। ट्रेस कर रहे हैं। हाँ, ओके। ट्वाइस कर रही हूँ, जिसमें मेरा पीरियड टाइम लिमिट आ रहा है कि 3.5 आ रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। वीकली वन्स कराओ तो भी 3.5 आ रहा है, वीकली ट्वाइस कराओ तो भी 3.5 ही आ रहा है। अच्छा, उसमें डिफ़रेंस नहीं आ रहा फिर डिफरेंस कोई। नहीं आ ओके, रहा। हुँ, ओके, ठीक है। लेकिन आप मतलब आप जो कर रहे हो वो 2 टाइम ही है। 2 टाइम ही है। वीक में 2 बार ही वीकली आप कर रहे ट्वाइस। हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा और कोई कंप्लेंट्स थी आपको इसके साथ में? हाँ, इसके साथ में मेरा नी प्रॉब्लम था, हुँ, नी जो में कि दर्द नी था। पेन। हाँ, जैसे ही मेरे को हाई फीवर हो जाता है, एकदम नी पेन स्टार्ट हो जाता है। हुँ, अभी वो बहुत ज़्यादा नी पेन था, मेरे को आने में भी बहुत तकलीफ़ हुई तकलीफ हुई थी थी। ता हाँ, क्योंकि मैं उतना जर्नी अलाउ नहीं थी। हाँ, 17 हॉर्स की जर्नी मेरे में नहीं हो सक रहा था। फिर मैंने कोशिश किया और मेरे को ये ना मेरे फ्रेंड की तरफ से मालूम हुआ अच्छा, कि हाँ। वो मुंबई की रहने वाली है। हाँ, 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 हाँ। तो उसने मेरे को 2 से 3 बार कॉल करके कहा कि आप एक बार कंसल्ट करो। इतने सारे हॉस्पिटल्स फिर रहे हैं, हाँ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो एक बार कोशिश कर लो। बराबर। हुँ, तो मैंने भी दीपाली मैम से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट किया था, राइट। बहुत बात की। उन्होंने भी कहा कि पहले माइंड रिलैक्स्ड हो तो हुँ, ये प्रॉब्लम सही। सारी क्यूर हो सकती हैं। बराबर। जो कि हुँ, मेरे को यहाँ पर आने के बाद में पता चला बराबर। कि मेरा नी पेन अभी तक तो पूरी तरह से खत्म नहीं, हो खत्म ही छूट गया है, पूरी तरह खत्म हो चुका है। हुँ, बैक पेन जो था हुँ, जिसके साथ मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी हुँ, सोने के लिए, हुँ, वो भी खत्म हो चुका है। वेरी गुड। अभी जस्ट
यही है, माइंड रिलैक्सेंट हो गया, इरिटेशन कम हो गया है, बहुत हाँ। सारी चीजें कम हो गई है, जिससे मेरे याद को अभी नहीं तक आ भी रहा बहुत क्या-क्या ज्यादा कम रिलैक्समेंट हो गया है। क्या-क्या कम हो गया वो याद भी नहीं आ रहा है, इतने सारे हाँ, प्रॉब्लम्स से। इतने सारे प्रॉब्लम्स में से अब मेरे को ना बहुत रिलैक्स हो गया है, हुँ, जस्ट अब जाके ना एक ही काम करना है कि यही कंटिन्यू कर लेना है यही मुझे। कंटिन्यू करना है, हाँ। वेरी गुड। और मतलब ये जो 10 दिन आपके गए हैं, हुँ, ये 10 दिन में जब हमने शुरुआत में किया था तो आपका 3.5 के आसपास कुछ हुँ, क्रिएटिनिन था और मेरे ख्याल से 16 को आपका आप डायलिसिस करके आए डायलिसिस थे ना? जाके आई थी। हुँ। 16 हाँ, हुँ, 16/9 को आप आए थे हुँ, और आज की 28 है शायद, हाँ, 28 है। 28 तारीख हुँ, है। तो ऑलमोस्ट 12 दिन हो गए हैं और जो अपना लास्ट क्रिएटिनिन था वो 4.5 है, हाँ, 4.5 हाँ, है जो अपन ने करवाया। तो मतलब 12 दिनों के बाद में भी सेम ही है, सेम ही है। मतलब चेंज हाँ, नहीं चेंज हुआ है। जो यूजुअली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यार डायलिसिस नहीं हुआ है तो थोड़ा-सा ज़्यादा आना हाँ, चाहिए था, बढ़ना चाहिए। जो नहीं हुआ है। हुँ, और उसके साथ में थोड़ा-सा कुछ तकलीफ होती थी क्या आपको जैसे साँस लेने में बोले या फिर इचिंग वगैरह कुछ नहीं, सफोकेशन कुछ ऐसा भी कुछ? नहीं, ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ नी पेन था, बैक हाँ, पेन और था, बैक जो पेन कि मेरा अभी फिलहाल नहीं है, नहीं है। बस और यही ये था। सिर्फ़ 10 और ये दिन हाँ, इरिटेशन, इधर जो बात-बात पे चिढ़ना होता था ना, हाँ, कि ज़रा-सा कोई कुछ बोल दे तो बहुत इरिटेट हो जाता था, हाँ, वो भी तकरीबन खत्म हो चुका है। शायद अभी एक 5 टू 10 डेज़ अगर मैं ऐसे ही रहूँगी रहोगे तो वो भी पूरी तरह से पूरी कम तरह हो जाए। से वेरी गुड। तो जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर की है, हुँ, वो सारी चीज़ें अगर आप बराबर फ़ॉलो करते रहे, तो आपको लगता है आप इसमें से पूरी तरीके से बाहर मैं जाएँ ऑलरेडी सक्सेस हो आपका रास्ता जाऊँगी। तो मतलब क्लियर ही हो क्लीन गया। हो आप गया है। मतलब 2 बार में भी हमने 12 दिन में 1 बार भी नहीं किया, फिर भी 4.5 है, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। मतलब हाँ, लोग तो ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता हाँ, है हाँ, ना? लेकिन ये 10 दिन में आपने वो करके दिखाया। हाँ। ये खुद के ऊपर काम करने के बाद, आप इसके बारे में क्या बोलोगे? अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप 1 मिनट इस इलाज के बारे में बताइए कि जो इसने आपको हेल्प की, तो आप क्या बोलेंगे? एक ही बात बोलूँगी, हुँ, मेरा कॉन्संट्रेट पहले से भी इसी में ही था कि हाँ, हाँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। वेरी गुड। हाँ, सबके सामने भले ही हम लोग हाँ, नहीं बोलते हेल्थ हैं। की कंडीशन ये नहीं है, हुँ, लेकिन फर्स्ट से भी जब से मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ मेरे मेरे हेल्थ से, मेरे मेरे फैमिली के साथ या फिर मेरे किसी भी चीज़ के लिए जब मैं ये बात के लिए आती हूँ, तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि ये तो क्यूर हो जाएगा। वेरी गुड। बस हुँ, पहले से भी मेरा यही था और अभी भी इसके बाद में तो मेरा तो कॉन्फिडेंस अभी कंफर्ट ज़्यादा बढ़ गया है हाँ, कि हाँ, मैं 1 डेढ़ साल में सबको ठीक होकर दिखाऊँगी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी जो एक सक्सेसफुल जर्नी है ये 10 डेज़ वाली ये देखकर। उसके लिए आपके आगे के एक्चुअली और मैं तो सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी, जी, स्पेशली मंजू मैम जो मेरे के एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। वेरी मेरा गुड। माइंड और मेरा जो इरिटेशन होता था वो कम हो गया है जी, और बाकी के सब स्टाफ्स को जो मेरे को ना इतना रिलैक्सिंग कर डाले, हाँ, हर बात पे मेरे को केयर करना कि मेरे को हाँ, ये महसूस करा रहे थे कि मैं कोई डिसीज़ नहीं है, वेरी गुड। बस मैं थोड़ा-सा स्टैमिना लो हो गया था, उसको हुँ, बूस्ट अप कर रहे हैं, हुँ, ऐसा दिखाई दिया। हुँ। सो इसलिए सबके लिए सब बहुत-बहुत, बहुत-बहुत थैंक्स।